फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो आज के सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी यूजी का, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, टेलीग्राम किए है, व्हाट्सअप किए है, उनका हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता दिए हैं जो जो आए थे। तो आपने आई होप वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद तो सिंपली यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे पेपर है जो आपका मॉडरेट आ रहा है, ना ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना ताकि आपके पास है जो न्यू वीडियो हर शिफ्ट का यहाँ पे आता रहे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स जीके से तो आपके जो जीके की क्वेश्चन आए, जैसे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत यहाँ क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट जो एमसीक्यू है वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे आप एग्जाम दे के आए हैं, आपको जो क्वेश्चन याद है ये नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन भी बता दोगे, उसके चारों एमसीक्यू भी बता दोगे, आंसर की भी बता दोगे, नहीं। जैसे आपको क्वेश्चन का कुछ हिस्सा याद रहा है या क्वेश्चन के 2 ऑप्शन याद रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेमोरी बेस्ड जो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप भी अगर एग्जाम दे के आते हो तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर करना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे याद है तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आपके जीके की अगर बात करें तो यहाँ पे वियना कांग्रेस से संबंधित एक प्रश्न था, जो कांग्रेस का वियना सम्मेलन यहाँ पे हुआ था उससे संबंधित यहाँ पे था। तो उसका आंसर यहाँ पे 1815 है। नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए आयोजित की गई थी वियना कांग्रेस। जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1815 में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो रेड डाटा बुक प्रकाशित करने वाला संगठन से संबंधित था। रेड डाटा जो बुक है वो कौन प्रकाशित करता है, तो वो करता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट एक प्रश्न, भारत में सहायक बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो सप्लीमेंट्री बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो वो करता है वित्त मंत्री। और यहाँ पे करंट जीके जो है वो लेटेस्ट यहाँ देखा जाए तो आपके 3 से 6 महीने के बीच का यहाँ पे पूछा जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं याद है, वो जो आए हैं वो मैंने लिखे भी है, लेकिन जो देखा जाए तो यहाँ पे 3 से 6 महीने के बीच का यहाँ पे करंट जीके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है एक प्रश्न, प्लासी का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ये अंग्रेजों के बीच, या हो सकता है यहाँ पे अंग्रेज ऑप्शन नहीं हो तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव भी है। तो प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की भारतीय जनक से संबंधित सवाल था कि डीएनए जो फिंगरप्रिंट है उसके भारतीय जनक यहाँ पे कौन है, तो ये लालजी सिंह है। भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंट है उसके जनक यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो ये है आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था, मैंने 5-7 दिन पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुकी हैं उनका वीडियो डाला था, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर बताया था कि दल बदल विरोधी कानून है वो कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, तो अनुसूची 10 में ये दिए गए हैं। और टोटल कितनी अनुसूची है और लास्ट जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, ये भी क्वेश्चन उसी वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट अगर देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो सॉरी एक पर्सन यहाँ पे पित्त कहाँ बनता है ऐसे करके कुछ था, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाया है। पित्त से रिलेटेड मतलब यहाँ पे था लिवर, जिसका आंसर था। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पर राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है वो कौन है, राइजोबियम यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें, जैसे जो पिछली शिफ्ट थी उसमें जो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अनुच्छेद 21A है उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और एक अनुच्छेद 40 से यहाँ पे जो ग्राम पंचायतों का गठन है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो यानी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। जैसे एक तो अनुच्छेद 32 है यहाँ पे जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, एक अनुच्छेद 40 है, तो
ये कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 360 है, 61 है, इनको आपको यहाँ पे कुछ ऊपर से है जो पढ़ लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आप सारे जैसे मौलिक अधिकारों से पढ़ने हैं तो सारे टोटल अनुच्छेद आपको पढ़ने नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनुच्छेद है वही आपको यहाँ पे देखने हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे श्रृंखला से हर बार यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, जो श्रृंखला से और कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे हर बार प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये मत देखना कि यहाँ मैंने एग्जैक्ट लिखा है, नहीं, ये मतलब श्रृंखला से प्रश्न आया है तो मैंने कुछ भी प्रश्न यहाँ पे लिखा है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे याद नहीं है स्टूडेंट्स को कि श्रृंखला से प्रश्न था, तो इसी कारण यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यदि P बराबर 16 R बराबर 18 ऐसे कुछ करके था तो स्पोर्ट्स का यहाँ पे मान पूछा था। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, मैंने बता दिया कि कोडिंग डिकोडिंग से है आपको जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 2 या 3 या 1 तो कम से कम आ ही रहा है, लेकिन 2 भी है। जिसे मॉर्निंग जो शिफ्ट थी उसमें भी 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस शिफ्ट में भी है जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठ रहे हैं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे रीजनिंग में बात करें तो बैठने से संबंधित जो बैठक व्यवस्था है उससे संबंधित, और एक पंक्ति से संबंधित, यानी जो इस लाइन में अगर 12वां स्थान है तो इधर से कौन सा स्थान होगा, या इधर से 18वां है तो उस साइड से है जो कितना स्थान होगा, ऐसे करके यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट अगर क्यूब के काटने पे एक सवाल है कि कितने घन बनेंगे, छोटे घन कितने बनेंगे, और डाइस से रिलेटेड पिछली जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें भी यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ की अगर बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि मैथ में जो क्वेश्चन है एक तो आपके रेशियो से पूछे जा रहे हैं। रेशियो से ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है, हाँ कुछ सवाल है जो टाइम टेकिंग यहाँ पे ज़रूर बता रहे हैं फ्रेंड्स। रेशियो से LCF HCM का आपको दिख ही रहा है, प्लस जो कार्य मजदूरी है उसका, और ये यहाँ पे बाकी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें भी आप देख सकते हैं ये इस वीडियो के बाद यहाँ पे कि जो कौन कौन से सवाल है, कौन कौन से यहाँ पे सूत्र वगैरह आपको यहाँ पे रट के जाने हैं और किस प्रश्नावली से है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, समय कार्य मजदूरी का यहाँ पे पूछा जा रहा है, परसेंटेज का भी आ रहा है, परसेंटेज का भी सवाल आ रहा है, यहाँ पे मिश्रण का भी सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो LCM और HCF से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका था, जैसे HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है तो आपको दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो इतना आसानी सवाल है, इतना ज़्यादा वो भी हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यही रिक्वेस्ट आपसे, एक लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना। और आपको हर शिफ्ट के लिए, और आप भी अगर एग्ज़ाम दे के आते हो तो कमेंट जरूर करना कि आपके जो क्वेश्चन याद रहते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट की यहाँ पे हेल्प हो सके। नेक्स्ट है एक प्रश्न समय एवं कार्य मजदूरी से मैंने बता दिया है, जैसे A किसी काम को कितने दिन में करता है और B किसी काम को इतने दिन में करता है, और दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था और इतने दिन बाद मतलब A छोड़ के चला जाता है, तो B शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे जो मैंने संख्या दे रखी है ये एग्जैक्ट संख्या यहाँ पे जो प्रश्न में आई थी वो यहाँ पे नहीं है, ये बता देता हूँ मैं, सिर्फ सवाल को आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे सवाल यही था कि A और B है जो किसी कार्य को शुरुआत करते हैं, दोनों साथ में शुरू करते हैं, फिर A यहाँ पे चला जाता है और B यहाँ से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ऐसे करके आपको यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट अगर देखें तो जो ट्रेन का क्वेश्चन है वो वहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपको मैंने बताया था कि एक पोल को पार करने में कितना समय लेती है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे है कि 2 ट्रेनें हैं, एक 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा उसी दिशा में 54 किलोमीटर से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई यानी एक व्यक्ति को पार करने और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लेती है वो दिया गया है आपको। तो आपको ट्रेन की लंबाई कितनी है वो यहाँ पे बतानी थी, यानी हो सकता है कि यहाँ पे टाइम अलग अलग दिया गया हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझने की कोशिश ये करनी है कि आपके एक ट्रेन का सवाल था और उसमें एक प्लेटफॉर्म और एक व्यक्ति इन दोनों को पार कर रही थी, तो ट्रेन की है जो लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे 2022 से
2024 तक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी थी यहाँ पे। तो प्रतिशत वृद्धि का सवाल था, लेकिन ये जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है वो था इंटरेस्ट से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है एक इंटरेस्ट से। हालांकि क्या क्वेश्चन था क्या था ये नहीं मिला है मेरे को, लेकिन बता रहे हैं कि इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि 2022 से 2024 तक की प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी थी। ये किससे रिलेटेड, यहाँ जैसे 5 वर्षों के उत्पादन का यहाँ पे ग्राफ दिया गया था, तो ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यदि बात करें, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा था और उसको क्रमशः 2 छूट, सेम क्वेश्चन यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने बताया था कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे जैसे डबल छूट यहाँ पे दे रखी है, तो उसमें यहाँ पे परसेंटेज ही पूछा था, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य पूछा है। उसमें पूछा था कि टोटल यहाँ पे छूट कितनी मिल रही है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का कुछ परसेंटेज हिस्सा बचाता है, कुछ परसेंट वृद्धि और खर्च में 10% वृद्धि, यानी आय में 20% वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% वृद्धि के बाद बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो ये आपको याद करना था। परसेंटेज का जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं पता चला है, ये भेजा था कि किसी क्वेश्चन ने यहाँ पे स्टूडेंट ने, लेकिन यहाँ पे क्या उसने लिखा है, मतलब आई डोंट गेट टोटली अंडरस्टैंड, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्य मजदूरी से है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में करती है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगी। तो ज़्यादा यहाँ पे हार्ड सवाल नहीं है, ऐसा ही कुछ सवाल था, मतलब तो इजी टाइप ही सवाल था। तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड्स इतने ही सवाल जितने आपको मेरे को मिल पाए उतने मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो कमेंट में यहाँ पे ज़रूर लिखना कि आपके कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए थे।